20 नंबर क्या कह रहा है? देखो इसमें कुछ है नहीं, इसमें दो चीज बस देखना है, कितना में खरीदा, कितना में बेचा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। बस ये चीज अगर पकड़ लिए तो समझो क्वेश्चन बन गया। अतिया ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 9600 रुपया में खरीदी। उसकी कीमत का 20% खर्च करके उसकी मरम्मत करा ली। अगर अब वह 2880 रुपया उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है तो उसे उस मोटरसाइकिल खरीदी कीमत में कितना प्रतिशत और जोड़ना चाहिए। अब समझ लो बात को। जैसे वो 9600 रुपया में खरीद लिए, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 9600 रुपया में खरीद लिया है, और 20% खर्च करके उस पर मरम्मत की। तो मरम्मत पर खर्च, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कोई भारी नहीं है। 20 से 20, 2 छक्के 12, 2 9 18 और 1 19। और कह रहा है ना कि उसको 2880 रुपया लाभ, शुद्ध लाभ चाहिए। बात समझना, ये बात क्या कह रहा है, ये कंफ्यूजन चीज है। यानी कहने का मतलब है ना कि उस गाड़ी जितना में खरीदा है, ठीक है, मतलब कुछ भी वो करे लेकिन उसको एग्जैक्टली उसको लाभ कितना चाहिए, इतना चाहिए। तो कैसे करेगा, कैसे, तो वही तो बताओ। लाभ उसको चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी लाभ जो प्रतिशत होता है क्रय मूल्य पे निकलता है। तो याद रखना, क्रय मूल्य पे निकलेगा तो हमको शुद्ध लाभ चाहिए। तो हम तो भाई 9600 रुपये में ना खरीदे हैं, है ना, खरीदे तो इतना में है। तो हमको बेचना यानी कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो हमको इतना तो लाभ चाहिए, तो इतना में तो हम बेचेंगे ही बेचेंगे, इतना बढ़ाकर। अरे कहने का मतलब इतना बढ़ाएंगे, ये वृद्धि प्रतिशत निकल रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक और दिक्कत है कि गाड़ी इतना में खरीदा, खर्च भी तो इतना किया है, तो इतना और ना हम जोड़ लेंगे तब ना हमको बेनिफिट होगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 1920 रुपया और जोड़ लेंगे। तो इतना बढ़ाएंगे ना, यानी इतना ना हम बढ़ाकर कोई काम करेंगे तब ना हमको एग्जैक्टली 2880 रुपया फायदा होगा। आज सवाल करा प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100। अब इसको जोड़ लो, कर लो काम अपना, पूरा क्लियर हो गया। तो ये हमारा 0, 8 2 10, 8 9 8 17, 17 और 1 18, 1 2 3, 3 और 1 4 बटा 9600 गुणे 100। देखो अगर ये कह रहा है कि एग्जैक्टली यानी शुद्ध लाभ उसको 2880 रुपया चाहिए, तो ठीक है, हम 9600 रुपया में खरीदे हैं, ये तो मेरा क्रय मूल्य हो गया, है ना। और 2880 रुपया हमको तो फायदा है, तो हमको वृद्धि निकालना है कि कितना और बढ़ाएं। तो हमारा 2880 रुपया तो ये तो हमारा हो गया, और लेकिन ये जो खर्च करें ये भी तो हमको पैसा चाहिए, तो इसको भी तो ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, जितना बढ़ाएंगे उसमें से ये निकल जाएगा, जो बचेगा वही तो हमारा बेनिफिट होगा। 20 से 20, 48 दूनी 96 होता है ना, और 2 पचे 10, यानी कितनी की वृद्धि करनी होगी उसको, 50%। देखो क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है, ये मेथड उसका बस समझ लो, क्वेश्चन एकदम आसान होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 रुपया में खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस, जितना जो खरीदता है उसी को ना कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। उसने उस कीमत का 20% उस साइकिल पर मरम्मत पर खर्च किया, यानी मरम्मत खर्च 20%, 0 से 0, 0 से 0, 48 दूनी, यानी इतना रुपया वो क्या किया है, खर्च किया है। कर अगर वह उस पर 144 रुपया विशुद्ध लाभ के रूप में अर्जित करना चाहता है, शुद्ध का है विशुद्ध का है उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो लाभ ही चाहिए। तो 180 144 लाभ, 144 रुपया वो चाहता है कि 144 रुपया हमको लाभ हो।
तो उसे साइकिल को खरीद कीमत में कितना प्रतिशत और बढ़ाना होगा। तो कोई बात नहीं, लाभ प्रतिशत में बढ़ा रहा, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो हमको तो इतना रुपया कह रहा है ना लाभ चाहिए, तो ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर ये भाई 96 रुपया भी तो बेच मरम्मत कराने में लग रहा है, तो इतना और बढ़ा लेगा तब ना उसको रियल में इतना फायदा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वृद्धि हो रहा है क्योंकि 144 और 96 प्रतिशत में बदलना है, 100 से हम गुना कर लेंगे, ये प्रतिशत में हो गया। 6 4 10, 9 4 13 और 1 14, 1 का 1 2 बटा 480 गुणे 100, 0 से 0, 24 दूनी 48, 2 से ये कटा, 2 पचे 10, यानी उसको कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 50%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है, देखो क्वेश्चन में इस सब में दम नहीं होता है, बस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को पकड़ना है, ये पकड़ा गया आंसर आ गया। कह रहा है जब 3360 रुपया की कोई वस्तु बेची गई मतलब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी एसपी है ना, 3360 रुपया में बेची गई, तो उसे हुआ लाभ। क्या हुआ? इसको हो जा रहा है भाई प्रॉफिट, जैसे बेच रहा है ना तैसे उसको लाभ हो जा रहा है। ठीक है, लाभ वह उस हानि की धन राशि का ठीक दुगुना है, यानी जो हानि जिसको हो रहा है ना, तो हानि से ये जो लाभ है वो कितना है? 2 गुना है। ठीक है, जो कि तब होता जब उस वस्तु को 24 रुपया में बेचता, यानी कह रहा है ना कि अगर यही चीज सेलिंग प्राइस को, यानी सेलिंग प्राइस 24 रुपये में बेचता ना, तो इसको क्या हो जाता? लॉस हो जाता। समझ में आ रहा है? ये लॉस हो रहा है, तो ये लॉस जो है ना, प्रॉफिट जो हो रहा है ना, इसको इस लॉस का दुगुना प्रॉफिट हो जा रहा है, इतना रुपया में बेच रहा है। ठीक है, सवाल करा वस्तु का खरीद मूल्य क्या है। अब कोई दिक्कत नहीं, खरीद मूल्य हम मान लेते हैं अनुपात 1 मान लेते हैं, यही ना बोले हैं, या तो 100% मानो या तो 1। तो यहाँ 100% इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि 100% इसमें लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रतिशत इसमें नहीं दिया है। ठीक है, प्रतिशत जब देगा तो 100% ले लेना, और जब नहीं देगा तो 1 मान लेना। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ कोई क्वेश्चन में दम है ही नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आंसर भी हो जाएगा। 3360 रुपया में बेच रहा है भाई, तो इसमें से अगर हम क्रय मूल्य घटा लेंगे तो क्या निकलेगा? लाभ है ना निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट, समझना। और यहां पे इतना रुपया में बेच रहा है और उसको लॉस हो जा रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, है ना। तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो क्रय मूल्य में से अगर इसको हम घटा लेंगे तो मालूम चल जाएगा ना कि कितना रुपया का हानि हो रहा है। समझ में आ रहा है? ई है हमारा प्रॉफिट, ई है हमारा लसवा। तो ये प्रॉफिटवा कह रहा है कि लसवा का ही दुगुना है, हम कहे बराबर कर दो, तो क्या कहोगे? कहोगे ना कि इधर सब 2 गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे भाई आंख फाड़ कर मत देखो, समझ में आ रहा है? हाँ, डर लगता है तुम लोग का आंखों से। भाई देखो 3300, अब यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन कितना स्पीड है वो तुमको देखना है। कंपटीशन लेवल पे आए हो तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ 2 1 कम 2, 24 दूनी 48। अब हमको इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं है, इतना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब यहीं पे हम फटाफट काम करेंगे, ये -1 को इधर भेजेंगे तब प्लस होगा, अनुपात को अनुपात से जोड़ना है, बिना अनुपात वाले को बिना अनुपात, तो -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 और 2 3 अनुपात, तो इसको इधर भेजे, अब इसको इधर भेज दें तो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहीं पे फटाक देना जोड़ लो, 0 6 8 3 11 3 4 7 और 1 8। कोई दिक्कत? सवाल कर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो तुम्हारा एक ही है, कर लो काम यहाँ।
3 दूनी 6, 2 गया 3 7 21, 3 दूनी 6 0। बोलो कोई दिक्कत है तो? दिक्कत नहीं ना है, ये जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर हम तुम्हें यहाँ ट्रिक एगो दे दें तो ये कभी भी भूल सकते हो। अब भगलोलवा लोग बोलेगा कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। लेकिन ये पढ़ाई छोड़ भी दोगे तो तुमको याद रहेगा कि हाँ ये तो सिंपल है। तो देखो भगलोलवा लोग कौन इसमें बोलता है, इसमें देखते हैं कौन बोलेगा ये सही। देखो ट्रिक क्या है इसका, कुछ नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट और लॉस, यहां पे हम थोड़ा समझा दें। प्रॉफिट जो है लॉस का 2 गुना है, यही ना। तो क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है ना, क्रय मूल्य। तो देखो तो किधर गया क्वेश्चन, कितना नंबर है जी, 27 नंबर। ठीक है 27 नहीं ना है जी, 28 नंबर है। तो कह रहा है क्रय मूल्य 3360, 3360 रुपया हो गया ना, ये रहेगा। और कह रहा है 24 रुपये बेचने पे हानि हो रहा है, तो इस प्लस हम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्लस। 2400 हानि हो रहा है ना, तो 2 गुना हो रहा है, तो हम 2 से इसमें 24 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, बटा इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 1 3। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा, 3600 प्लस 24 दूनी 4800 बटा, ठीक है ना, सही कर रहे हैं। यहाँ देखो 3360 है ना, यहाँ 3360 है, और ये 3 हो गया, कितना होगा 60, 8 3 11, 4 3 7 और 1 8 बटा 3, भाग लगा दो। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6 0, 2720 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस होगा 2720 रुपया। तो अब तुम लोग को मतलब चलना है कि अगर ई लेकर चलोगे कि ई लेकर चलोगे। देखो ये बबुआ बड़ी सोच रहा है यार, सबसे तो बढ़िया है ये है। हाँ तो ये भगलोल लोग का पहचान है। अच्छा ये कितना दिन तक याद रखोगे, बात समझ में आ रहा है, ये कितना दिन तक याद रखोगे, ये तो चलेगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम मानते हैं कि ये तुम्हारा 15 सेकंड में बन रहा है, ये तुम्हारा 20 सेकंड में, ये तुम्हारा लाइफ टाइम तक है, और ये तुम्हारे 1 महीना तक। तो देख लो 5 सेकंड थोड़ा एक्स्ट्रा देना सही है कि 15 सेकंड में ही काम चलाना सही है? तो ये भी लिख लो 100% नहीं 200%। एग्जाम जब देने जाओगे ना तो बाहर दिमाग से गायब हो जाएगा, लेकिन आई जो है ना नहीं होगा। और सुन लो, अगर याद करोगे ना तो जवानी में बुढ़ापा भी आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपये बेचने से कुछ हानि होती है, यदि 9800 रुपये में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि के दोगुने के बराबर होता। ध्यान से समझना। तो सवाल कह रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 8000 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। और 9800 रुपये में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं क्या। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, एक हम लिए हैं, तो लॉस, तो ये तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य में से हम निकाल लेंगे 8000 को, तो मालूम चल जाएगा कितना का लॉस हुआ है। और 9800 में प्रॉफिट हो रहा था, 98 में से यानी जो बड़ा होगा उसको क्रय मूल्य को निकाल लेंगे, मालूम चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। सवाल कर रहा है कि लाभ जो है ना इससे 2 गुना है, तो इसमें हम 2 गुना से गुना करेंगे। काम करते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 00, ये 9800 और माइनस अनुपात 1। तो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस होगा, 2 और 1 3, और इसको भेजेंगे तो प्लस होगा, है ना, माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो कितना 00, और ये हो गया हमारा 8 9 6 15 और 1 1 2। कटाते हैं, हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 3 9 अट्ठे 24 और 3 छक 18 00, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 8600 रुपया। ट्रिक पे बनाना है, ट्रिक पे भी बना सकते हो। नहीं अभी हम कुछ, हाँ वो बबुआ के लिए तो बताना पड़ेगा ना। देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि उसको समझाओगे तो समझेगा नहीं,
जब तक उसमें नहीं उसको डालोगी ना, जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि हाँ उसमें घुसने से क्या दिक्कत है, तब तक वो बेचारा माइंड में वही चलेगा। अभी तुम देखते चलो उसके लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं। अब देखो ट्रिक हो गया, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सीधा क्या करेंगे, लॉस कितना है 8,000 है ना, आप बेच रहे हैं 9800, तो 9800 में यह है 9800 प्लस लस जितना में हो रहा है उसमें हम 2 गुना कर देंगे, तो 8,000 में 2 गुना से गुना कर दिए। आज इन दोनों को अनुपात को जोड़ लेंगे, 1 और 2 3 कर लो, 9800 2 8 16 बटा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 25,800 होगा बटा 3, 3 9 8 24, 3 6 18 00। ये ट्रिक हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। अब यहां पे मजा आएगा, हाँ मस्त है। तो चलो 30 नंबर इसी तरह से हम लोग देखते हैं। सवाल कर रहा है किसी वस्तु को 1060 रुपए बेचने से लाभ होता है। देखो 1060 रुपए में बेच रहे हैं तो उसको प्रॉफिट हो जा रहा है। उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से हानि हो जाता है और 950 रुपए में बेचने से लॉस हो जा रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है कि बेचने से 20% अधिक हो रहा है। कितना हो रहा है 20% अधिक हो रहा है। अब बनाकर दिखाओ इसी तरह ट्रिकवा से। खत्म, यहाँ बस बबुआ का यहीं तक ले झुंझुना रहेगा। अब एगो नया ट्रिक यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, कब इंसान किसको पागल कर दे कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये जो लोग ऐसे लोग हैं ना, इनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है, कब क्या कर देगा कोई ठीक नहीं। लेकिन अब ये देखो कुछ नहीं करेंगे, यही तरीका से हम बनाएंगे, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं। कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितनी में बेचनी चाहिए। तो चलो 20% लाभ, तो पहले तो हमको भाई क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तबे ना। तो कह रहा है तो क्रय मूल्य हमारा 1 मान लेते हैं। तो इतना रुपए में बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, तो 1060 में से अगर ये घटा लें तो मालूम चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य में से घटा लेंगे, कितना में 950 में से बेच रहा है तो क्रय मूल्य में से 950 घटा लेंगे तो ये मालूम चल जाएगा कितना का लॉस हुआ है। अब कह रहा है कि 1060 में बेचने से लाभ जो हो रहा है हानि से, यही ना हानि है जी, लाभ जो है हानि से 20% अधिक है। तो बराबर हम करने के लिए 20% अधिक है तो 120% ना हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है, कहीं हम कहीं चेंज कर रहे हैं, ये जीवन भर रहेगा। आई बबुआ कहेगा ई लगाइए तो यहां होगा दिक्कत। तो अब यहां फटाफट काम कर लो, 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10, सॉरी 2 छके 12 और 2 पचे 10। अब गुना कर लेते हैं, इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 0, 5 छके 30 और 5 एकम 5 माइनस अनुपात 5 बराबर, इसको इधर में कर लें तो अनुपात 6 और माइनस ये 0, 6 पचे 30, 6 9 54 और 54 और 3 57। अब अनुपात को एक तरफ, बिना अनुपात को ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 5 6 11, कोई दिक्कत। और इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस होगा, तो जोड़ लो कितना होगा 7 और 3 10, अब 5 और 5 10, 10 और 1 11। हमको क्रय मूल्य निकाल लें, अनुपात 1 का मान 11 एकम 11, 3 0 है 3। हमारा क्रय मूल्य तो निकल गया, लेकिन सवाल ये नहीं कर रहा है, कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए। तो एक तो और एक 2 तरीका इसका भी है, सीधा 20% का लाभ निकाल दो, 120 का कर लो, वो भी तरीका है। लेकिन इस तरीका से हम इसलिए नहीं, जैसे 1000 का 120% लाभ पे बेच रहा है तो 20% लाभ पर कह रहा है बेचना, 20% लाभ कमाना है तो कितना में 120, तो इसका निकाल लो कितना होगा, 2 0 से 2 0, तो 12 एकम 12 1 2, कितना रुपए में बेचना होगा 1200 रुपया में बेचना होगा। लेकिन ये तरीका मत अपनाना भाई, यहाँ शॉर्टकट है, ज्यादा माथा पेची नहीं करना है, सीधा बात है। 100% का ना मान है ये तरीका हमेशा के लिए। देखो जो तरीका जीवन भर यूज करना हो
और एक ट्रिक पे सारा क्वेश्चन उसी को अपनाओ। हम जानते हैं कि ये 10 सेकंड में बन रहा है, हो ये हमारा 12 सेकंड में बनेगा या 15 सेकंड में बनेगा, लेकिन ये जीवन भर अपनाओगे। 100% कमान सवाल कर 20% लाभ कमाने के लिए, इसका मतलब 120%। कितना समय लग रहा है तुम ही थोड़ा हिसाब लगाओ ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसमें गुना कर लो, इससे यही आसान हमको दिख रहा है। 1200 रुपया हो गया। तो ये तरीका अपनाओगे तो ये जीवन भर रहेगा और ये कहीं कहीं यूज करोगे। अब इसका भी ट्रिक निकाल देते हैं, चलो देख लो ना, देख लो। और बबुआ को चाहिए ना ट्रिक, वो ट्रिक पे लटका हुआ है, पकड़ा हुआ है ट्रिक। अब समझ लो कैसे इसके निकालेंगे। लेकिन यहां पे दिक्कत होगा, दिक्कत ये होगा कि तुम्हारा तो इतना निकल जाएगा, क्रय मूल्य तुम्हारा निकलेगा केवल। आइए प्रोसेस ये तो करना है, तो चलो क्रय मूल्य निकालते हैं। तो सवाल कह रहा है 20% अधिक, तो 20% अधिक का मतलब 120/100, 0 से 0, 2 छक 12 और 2 पचे 10, 6:5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सीधा कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तब देखो इस पे माथा पेची थोड़ा करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, कितना हमारा क्वेश्चन है 1060 950, तो हम ऐसा हम किस में गुना करेंगे, यानी 1060 में इधर गुना नहीं कर रहे थे, नहीं ना कर रहे थे, लेकिन इधर हमको गुना करना पड़ेगा। तो देखो किससे करना पड़ेगा, 1060 में, अरे बबुआ को तो देना पड़ेगा, बबुआ घबरा जाएगा। तब देखो अधिक वाला में कम से गुना करना और कम वाला में ज्यादा से कर लेना। समझ में आ रहा है, देखने तो दो, काहे घबरा दे रहा है। आई बबुआ को दोनों को जोड़ लेना, 6 5 11। अब देख लो कितना होगा, 5 6 30, 5 1 5। देख लो ये भी ट्रिके है, 0 6 5 30, 6 9 54 3 57 बटा 11। टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा, 1100, 11,000 बटा 11। ई कट गया, ई हो गया हमारा 1000। सवाल कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है, तो ये तो कॉस्ट प्राइस ना निकला, तो 20% इसका निकाल लो। 1000 का 20% मतलब 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गुना कर लो, 12 एकम 12 डबल 0। अब बताओ बबुआ, ये ट्रिकवा बढ़िया है कि ई बढ़िया है, ई वाला? तो ठीक है, यही वाला अपना क्या करना है, ऐसे लोगों से सावधान रहे, कब क्या कर सकता है। भी यही क्वेश्चन है, बस फर्क है। अब जो ट्रिक हम बतलाए हैं, अब यहाँ पे वो ट्रिक लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तब 2 क्वेश्चन के लिए 2 ट्रिक याद रखना बबुआ। क्वेश्चन देखो, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे तो मेथड वही कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे। किसी खिलौने को 450 रुपया बेचने से लाभ, 450 रुपये में बेचने से लाभ हो रहा है भाई, प्रॉफिट, और 320 रुपया में बेचने से हानि, 320 रुपया में हानि हो रहा है। देख रहे हो ना, दाम ज्यादा है तो इसी तरह ना, तो 30 रुपया अधिक हो जाता है तो खिलौने का क्रय मूल्य सीधा, तो प्रॉफिट 450 में से हम क्रय मूल्य निकाल लें तो मालूम चल जाएगा। और यहाँ पे क्रय मूल्य से 320 रुपया निकालेंगे तो ये मालूम चल जाएगा ना कि कितना हमारा हानि हो रहा है। सवाल बोल रहा है कि हानि से 30 रुपया अधिक है, लाभ जो है ना इससे कितना रुपया अधिक है, तो हमको बराबर करना है, तो 30 रुपया इधर जोड़ देंगे तो हो जाएगा, सॉल्व कर लो, हो गया। अब यहां देखते हैं, तो ये ब्रैकेट हटा लें, ये भी हटा लें, ये भी हटा लें, ये भी हटा लें, ये माइनस में है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस, तो 1 और 1 2 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ऐसा करते हैं, थोड़ा यहाँ डिटेल्स बता देते हैं, ठीक है ना। एक स्टेप ले लेते हैं, 450 माइनस अनुपात 1, डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा यहाँ तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये बड़ा है माइनस 0, 12 में से 3 गया 9, और ये हो गया 290, ठीक है। अब इसको इधर भेजेंगे तो प्लस, 1 का 1 2, इसको भेजेंगे तो प्लस, तो 290 और 450 जोड़ लो, 0 9 5 14, 2 2 2 4 6 और 1 7। सवाल कर रहा है क्रय मूल्य, तो अनुपात 1 का ना मान निकालना है, निकाल लो, 2 3 6, 2 7 14, 6।
समझ में आया? एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा बताएं। अब देख लो क्वेश्चन 32, सब कोई अपना अपना शीट देख ले। 32, 33, 34, 35, 36, नहीं 36 हम बताएंगे, 35 तक बना लेना है। इस पे डाउट हो तो पूछ लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो 36 नंबर, ध्यान से समझना, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, कोई ज्यादा हमारे मतलब जो ट्रिक है 10 गो ट्रिक तो बिल्कुल नहीं, बस एक ही ट्रिक पे सारा कंप्लीट। सवाल कह रहा है राजेंद्र ने अपनी 5% हानि पर बेचा, तो कितना प्रतिशत पे बेचा होगा जी? यस, 95% पर बेचा है। ठीक है, यदि वो 27 रुपया अधिक पर बेचता तो उसको 7 रुपये का लाभ होता। तो 7 रुपये का लाभ कैसे हो गया? कितना में बेचा होगा? तो देखो तो कितना रुपया अधिक में बेच रहा है? 7 में से 5 गया 2, 10 में से 9 गया 1, यही ना 12 रुपया प्रतिशत अधिक पर बेच रहा है। और सवाल कर रहा है 27 रुपया अधिक पर बेच रहा है, तो यही ना 27 रुपये का मान हो गया। कोई दिक्कत? ये भी अधिक, ये भी अधिक। सवाल कर रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो हमारा 100% होता है। कर लेते हैं इसको, इसमें गुना कर ले 2700 अब बटा 12, कटा लो। 3 चौका 12, 3 नवा 27, 00, 4 दूनी 8, 1 गया 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी क्रय मूल्य उसका कितना रुपया? 225 रुपया। समझ में आया? कोई दिक्कत? 37 नंबर कह रहा है एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाए, तो बेची जाती है तो इसका मतलब कितना? 112.5% पर बेचा होगा। यदि 5% हानि पर बेचता, इसका मतलब कितना पर बेचेगा? 95%। हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपया कम हो जाते, नहीं बेचने का जो मान है समझ लो, यानी इतना रुपया में बेचता ना तो 9.80 रुपया कम हो जाता है। इतना में बेच रहा है और इतना में, तो देख ले रहे हैं कि कितना रुपया ये जो है इससे कम हो रहा है। देख ले तो देखो तो ये हो गया 5, 12 में से 5 गया 7, 10 में से 9 गया 1, इतना रुपया ना कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इतना रुपया इसमें कह रहा है कि 9.80 रुपया कम हो रहा है, तो यही ना 9.80 का मान है। दशमलव के बाद 0 का तो वैल्यू नहीं होता, इसको हटा दें। इधर एक अंक के पहले, इधर भी एक अंक के पहले, इसको भी घसका दें। सवाल पूछ रहा है क्रय मूल्य, निकाल लो 100% का मान, तो इसको इसमें गुना कर लो 9800 बटा 175। 5 से कटाते हैं, 5 3 15, 2 50 25, 5 एकम 5, 4 9 45, 3 5 36, 0, 5 7 35, 5 3 15, 4 46, 5 9 45, 5 2 10, 7 से कटाओ कितना? 7 5 35, 4 7 6 42। कोई दिक्कत? 37 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। अब ये सारा क्वेश्चन उसी तरह का है, ठीक है। तो एक 38 बता देते हैं, उसके बाद चलो ठीक है 40 नंबर तब देख लो जी। 37 के बाद 38 39 बना लेना, ये सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 5% 7.1/2% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का इतना अंतर हो रहा है। तो 5% पर बेच रहा है तो 105 पे ना बेचेगा, और 7.1/2% पर बेच रहा है तो इसको मतलब 7.5 यही ना प्रतिशत बेच रहा है, तो अधिक पे बेच रहा है तो इसका मतलब ये 117.5 हो गया। समझ में आ रहा है? अरे यार 7.1/2 है ना, इसको हम दशमलव में कर दिए हैं, 2 7 14 1 15/2, इसको 7.5 कर लिए हैं, तो इसमें हम जोड़ लिए 107 ना होगा जी, सॉरी। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि अंतर ये भी तो विक्रय मूल्य है, ये भी तो विक्रय मूल्य है, तो
कह रहा है अंतर 1.25 रुपया, 1 रुपया 25 पैसा का अंतर हो रहा है। तो पहले इन दोनों में देख ले कितना का अंतर हो रहा है, कितना का अंतर हो रहा है। 7 में से 5 गया 2, यानी ये तो खत्म हो गया, सॉरी हाँ 2.5% का ना अंतर है। और सवाल कह रहा है कि 1.25 का अंतर है, ठीक है। तो क्या निकालना है, हीटर का क्रय मूल्य 100%। तो अब देखो इसको इसमें गुना करेंगे, 1250 दशमलव कितना 12 हो गया, इसको नीचे 2.5, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू तो होता नहीं है, यहां लिख देते हैं दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसको हटाते हैं। दशमलव एक अंक के पहले है तो ऊपर एक जीरो बैठा दें, 25 पचे एक जीरो है तो जीरो, क्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। समझ लो एक और तरीका, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये सारा क्वेश्चन 36 से बता है, 36 से, जैसे 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर, और ये जितना क्वेश्चन बताया है एक और ट्रिक है इसका, लेकिन वो ट्रिक हम जानबूझकर जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारे लिए दो ट्रिक बन जाएगा, हम एक ही ट्रिक पर पूरा कंप्लीट कर देना चाह रहे हैं। तो देख लो वो ट्रिक, ये हो किसी का वो बना सकते हैं। देख लो जैसे यही जिक्र कर देते हैं यार, कौन बोला है ये बबुआ, वो ट्रिक का भंडारा है ना, इतना ट्रिक दे देंगे ना कि माइंड में हैंग हो जाएगा। 40 नंबर है ना, समझ लो क्वेश्चन को। 40 नंबर में क्या कह रहा है, 5%, यहां देखो एक और ट्रिक बता देते हैं, लेकिन ये ट्रिक मत अपनाना, इससे थोड़ा छोटा ये जरूर है, लेकिन अपनाना मत, क्योंकि बाद में तुम कंफ्यूजन के घेरे में पड़ जाओगे, ये श्योर है। तुम मत बोला कि हम नहीं पढ़ेंगे। देखो 5% का लाभ हो रहा है, फिर कह रहा है 7.5 पूर्णांक का लाभ हो रहा है, 7.2% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 7.5 यही ना जी, इतना का लाभ हो रहा है। तो हीटर में विक्रय मूल्य 1.25, इसका अंतर निकालो, सीधी सी बात है। तो कितना होगा 2.5 होगा, और यही तो सवाल दे रहा है 1.25, तो कह रहा है 100% का मान निकाल लो। समझ में आया? देखो तो सेम प्रोसेस आ गया, है ना। फिर यहां पे भी जो क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चन को हम 36 नंबर एक बार और रिपीट कर देते हैं, लेकिन ये तरीका मत अपनाना, क्योंकि आज है कल नहीं है, लेकिन ये हमेशा, अरे क्या करना है यार, खाली जोड़ना है, कितना समय लगेगा 2 सेकेंड। अब जैसे 36 नंबर भी देख लो एक बार और फिर से, 5% की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है, 7% का लाभ हो रहा है, 7% का लाभ हो रहा है। यहां पे समझना है, यहां पे एक बहुत बड़ा चीज छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? तो सवाल कह रहा है कि 27 रुपया अधिक है, कितना रुपया अधिक है 27, तो ये देखो तो कितना अधिक हो रहा है 2%, 2% का मान 27 रुपया, तो 100% का मान कितना रुपया, यही ना जी। देखो तो क्या इस तरह आया है, यहां 12 है वहां 7 है, देखो क्यों जोड़ेंगे भाई, यहां घटा रहे हैं, यहां जोड़ क्यों जोड़ेंगे, क्यों बतला दो। अच्छा, जहां लाभ और हानि होगा जोड़ेंगे, और ये जहां लाभ लाभ होगा वहां घटाएंगे, और जहां हानि हानि होगा वहां, अरे मुन्ना अब समझ लो इसके लिए ट्रिक क्या है, कुछ मत करना, चिन्ह बस लगा देना, चिन्ह लगाओगे तो आसान होगा। हानि हो रहा है इसका मतलब माइनस, हमको अंतर ना निकालना है, तो अंतर का मतलब तो माइनस होता है, लाभ का तो चिन्ह प्लस ही होगा, तब दोनों माइनस में होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, तो 7 5। देखो जो तुम ट्रिक लगा रहे हो ना, ये पागल वाला ट्रिक है, और अधिकांश जो ये ट्रिक लेते हैं ना, मेरी 100% गारंटी नहीं देंगे, लेकिन 200% जरूर गारंटी देंगे, जब वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, या कुछ दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, 1 से 2 महीना बाद जब वो उसी चीज को बनाते हैं उसी ट्रिक से, तो दिमाग खत्म, पगला जाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं भूलोगे,
क्योंकि ये तो हमेशा करते आए हो, इतना कर लियो कि भूलोगे भी नहीं। अब देखो ये जो तरीका बता रहे हैं ना, ये तरीका तुम्हारे लिए शायद हो सकता है बेटर। तब कितना हुआ, दोनों को जोड़े 12%। अब 12% का मान यही ना 27 रुपया दिया है, सवाल कर रहा है 100% का मान निकाल रहा है, निकाल लो। समझ में आया? तो ये तरीका देखो, ये वाला सेम सेम आ गया। तो कभी भी ये तरीका अपनाना मत। ये जरूरी है, ये बात सही है कि इससे थोड़ा कम समय में बनेगा, लेकिन इतना भी ज्यादा समय ये वाला नहीं ले रहा, हद से ज्यादा 5 सेकंड लेकर चलो, तो ये बेस्ट ट्रिक है। समझ में? पढ़ने का मतलब क्या होता है कि भाई 1000 गो ट्रिक मत लो, कंपटीशन फेस कर रहे हो तो क्या 1000 गो ट्रिक लोगे? नहीं, एक ही ट्रिक पे लो। एक ट्रिक पढ़ लोगे ना तो ये श्योर है तुम्हारा रिजल्ट कहीं ना कहीं बनने वाला है, और हर एग्जाम के लिए तुम रेडी हो। ये नहीं कि इसके लिए अलग बुक लिए वो लिए, ऐसा कुछ नहीं।